नमस्कार। ज्ञान पथ धारा की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं एक नवीन जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपके विद्यार्थियों, आपको एक मेरे पीछे एक शब्द नजर आ रहा होगा, अंडा। अंडा में ये जो है ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है। अगर हम इस बिंदु को पंचमाक्षर के साथ लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे? अब इसका जवाब, इस प्रश्न का जवाब छिपा हुआ है हमारे जो वर्ग होते हैं, व्यंजन के वर्ग होते हैं, उसके पंचमाक्षर में। अब जैसे ये जो बिंदु है वो ड से पहले प्रयोग किया गया है। अब ड जिस भी वर्ग में आता है उसका पंचमाक्षर हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे ड जो है वो ट वर्ग में आता है, तो ड का जो पंचमाक्षर है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसलिए इस आधार पर ये वाला जो अंडा है वो सही माना जाएगा और ये अंडा गलत माना जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा शब्द है पंचांग। पंचांग में दो जगह बिंदु प्रयोग किए गए हैं, एक च से पहले, एक ग से पहले। अब च से पहले कौन सा पंचमाक्षर हम प्रयोग करेंगे? अब ये आप ये देखिए, च जो वर्ण है वो कौन से वर्ग में प्रयोग किया जा रहा है? वो यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, च। और च का जो पंचमाक्षर है वो ये है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये च वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग करेंगे, हिंग। अब दूसरा जो बिंदु है वो ग से पहले प्रयोग किया जा रहा है। अब ग जो है वो कौन से वर्ग में आता है? ग जो है वो क वर्ग में प्रयोग होता है। अब ग का जो पंचमाक्षर है वो ये है, तो इसी तरह हम पंचांग में ये अंग प्रयोग करेंगे, ये वाला पंचमाक्षर प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये पूरा शब्द बन जाता है पंचांग। अब जो है एक दूसरी समस्या भी है, जैसे अब कई जगह जो ये बिंदु है अपना रूप परिवर्तित नहीं करता। अब ऐसे कौन से शब्द, व्यंजन है जिनमें ये प्रयोग परिवर्तित नहीं होता? जितने भी अंतस्थ और उष्म व्यंजन है उसमें जो बिंदु है वो परिवर्तित नहीं होता, वहां पर वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द है संसार। संसार में जो ये बिंदु आ रहा है वो स से पहले आ रहा है। अब स जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो बल्कि वो अंतस्थ और उष्म व्यंजनों में आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये परिवर्तित नहीं हो सकता। अनुस्वार जैसा कि आप जानते हैं अयोग वहा के दो भागों में से एक है। तो इस तरह से संसार में जो संसार में प्रयोग किया गया बिंदु जो है वो क्या है? अनुस्वार है। ये जो है पंचमाक्षर नहीं है। परिवर्तन सिर्फ स्पर्श व्यंजनों में ही होता है। बिंदु का जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ स्पर्श व्यंजनों में होता है, अंतस्थ और उष्म व्यंजनों में नहीं होता। अब आपके लिए छोटा सा गृह कार्य है। अनुस्वार जिन शब्दों में प्रयोग किया जाता है ऐसे कोई भी 4-5 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए। धन्यवाद।